अपना आउटलुक देने के लिए। पर आपके सवाल जवाब शामिल करने से पहले आइए एक मैनेजमेंट को जोड़ते हैं। हैवेल्स के Q4 नतीजे जारी किए हैं कंपनी ने, जहां पे कंपनी ने मिले जुले नतीजे पेश किए हैं, जहां पे मुनाफे में 33% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। नतीजे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और MD अनिल राय। अनिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले नतीजों पे ही आपसे राय जानना चाहेंगे। इस बार का समर सीजन देखें तो पिछले 2 डल सीजन्स के बाद इस बार जितने भी AC मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए काफी अच्छा सीजन माना गया है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है पूरे भारतवर्ष में, खासतौर से आपकी लॉयड की परफॉर्मेंस में देखने को मिला है। समर सीजन को लेकर क्या है ग्रोथ आउटलुक और आने वाले महीनों के लिए आप किस तरीके की बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं? जी, ऐसा लगता है क्योंकि एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री एक काफी लो पेनिट्रेशन लेवल पे है, तो इसमें ग्रोथ आने वाले टाइम में एक सेक्युलर ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी। यू आर राइट कि लास्ट 1-2 सालों में बिकॉज ऑफ कोविड समर सीजन के दौरान ही इंडस्ट्री को एक हिट लेना पड़ा, बट इस साल वापस सीजन ठीक है। एंड लॉयड की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो लॉयड ने जो अपना एक कंप्लीट टर्न अराउंड और स्ट्रैटेजी किया था, कंप्लीट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग रादर देन डिपेंडिंग अपॉन चाइना, जो कि हमारे 2019-20 में कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद ये फर्स्ट सीजन, मेजर सीजन है वेयर द कंप्लीट प्रोडक्ट इज डेवलप्ड इन हाउस एंड प्रोड्यूस्ड इन हाउस। तो एक अच्छी डिमांड मार्केट से लॉयड के एयर कंडीशनर्स की भी दिख रही है। तो आने वाला टाइम हमको लगता है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डिमांड सीजन के हिसाब से भी और वैसे ब्रांड के हिसाब से भी अच्छी है। अनिल जी, अभिषेक बोल रहा हूं। एक बहुत ही क्रूशियल चीज है, क्रॉस द इंडस्ट्री हमने देखा है कि इन्फ्लेशन से परेशान रही है कंपनियां। ये बताइए कि आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर कितना असर आया है और कितनी आप जो आपकी कॉस्ट है उसको कितना आपने पास ऑन किया है और आगे किस तरह के प्राइस हाइक की योजनाएं बना रहे हैं आप? अगर हम देखें थर्ड क्वार्टर के बाद एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद रॉ मटेरियल स्टेबलाइज होंगे और एक प्राइस इंक्रीजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फोर्थ क्वार्टर में भी रॉ मटेरियल्स कंटिन्यू टू राइज एंड मैंने अभी बिलीव कि समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट कि आप पूरी कॉस्ट को आप पास ऑन कर पाए विदाउट हर्टिंग द डिमांड। सो कंपनीज इंक्लूडिंग हैवेल्स वी हैव टेकन अ सर्टेन हिट ऑन द मार्जिन्स टू मेंटेन द मार्केट शेयर, और वो फोर्थ क्वार्टर में देखने को मिला है। होपफुली आने वाले टाइम में ये हम लोग देखेंगे कि रॉ मटेरियल्स और स्टेबलाइज हों और मार्जिन्स नॉर्मलाइज लेवल पे वापस आ सकें। बट क्योंकि अनिल जी प्राइस हाइक्स पे तो आने वाले समय में देखना होगा किस तरीके से कंपनी लेती है। अक्रॉस द इंडस्ट्री हम देख रहे हैं कि सारी ही कंपनीज ले रही हैं, कंपटीशन भी है। कोई डाउन ट्रेडिंग देख रहे हैं, कुछ सेगमेंट्स जहां पे असर देखने को मिल सकता है? इनफैक्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर्स मोर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं और फिर 1 जुलाई से भी रेटिंग भी चेंज हो रही है जिसमें और एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स आएंगे। सो एक्चुअली देखा जाए तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स बेटर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बेटर एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स, बिकॉज लगता ये है कि एक बार कॉस्ट देके एक रनिंग कॉस्ट पे थोड़ा सा कमी आए, तो आई थिंक कंज्यूमर्स आर बीइंग वेल एजुकेटेड, तो इसमें हम लोगों को कोई इतनी डाउन ट्रेडिंग नहीं दिख रही। अनिल जी, लॉयड के बिजनेस को लेकर बातचीत करेंगे। हम लगातार तीसरे क्वार्टर में ऐसा हम देख रहे हैं कि एबिट लॉस आया है। इसके पीछे बड़े रीजंस क्या हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? और आप ये बताइए कि आगे कोई टर्न अराउंड की आप उम्मीद कर रहे हैं? लगता है कि कारोबार यहां से बेहतर हो जाएगा, संभल जाएगा? आई थिंक मेन रीजन कॉस्ट इंक्रीजेस ही है और पूरी कॉस्ट को पास ऑन ना कर पाना है। एंड आई थिंक कंपनी का फोकस भी यही है कि मार्केट शेयर रिटेंशन या मार्केट शेयर गेन की तरफ अभी फोकस करें rather than on margins, and hence जब रॉ मटेरियल्स स्टेबलाइज होंगे तो मार्जिन्स अपने आप उसमें वापस आएंगे। ठीक है, अब अगर सप्लाई साइड दिक्कतों की बात करें, काफी सारी इंडस्ट्रीज इसे हाईलाइट कर रही हैं। आपकी इंडस्ट्री में किस तरीके से असर देखने को मिला है और एज अ कंपनी हैवेल्स किस तरीके के स्टेप्स उठा रही है ये पूरे सिनेरियो से बचने के लिए? आई थिंक कंपनी ने काफी स्टेप्स ऑलरेडी लिए हुए हैं। ऑलरेडी हम लोग 95% इन हाउस इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन आउटसाइड वर्ल्ड फॉर आवर प्रोडक्ट्स। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से कुछ कंपोनेंट्स वगैरह में इश्यूज आते हैं, बट आई थिंक कंपनी इज वेल प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन दोस चैलेंजेस। ठीक,
अनिल जी, स्विच गियर वाला आपका जो बिजनेस है, केबल और लाइटिंग वाला जो सेगमेंट है, उसको कहीं ना कहीं आप रियल एस्टेट के प्रॉक्सी के तौर पर भी देखा जाता है और बहुत ही कीनली लोग ट्रैक करते हैं कि किस तरह से वहां पर डिमांड आ रही है। ये बताइए कि अभी स्थिति वहां पर कैसी है और क्या कोई मेजर इंप्रूवमेंट्स आप देख रहे हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं वहां से? फोर्थ क्वार्टर में एक स्लो डाउन देखा था जनवरी फरवरी में, जब एक थर्ड वेव की बात चल रही थी, कुछ रियल एस्टेट डिमांड कम हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर वापस आ रहा है। और जैसे पोस्ट लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर जो रियल एस्टेट में एक उठाव देखा था, वो भी कंटिन्यू है, बरकरार लग रहा है। तो इट्स गुड फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। हाँ, वेल चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टॉप मैनेजमेंट को ET Now संदेश पे स्वागत करते हैं, मिस्टर सुरेश मंगलानी।